अस्सलामुअलैकुम। हेलो सर। अच्छा, रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही आज बेटा? सर जी रिकॉर्डिंग तो होगी। अच्छा, ये चीज कट आउट करना, अभी स्टार्ट करने लगे हम। सर मैं स्क्रिप्टेड नहीं करता, सॉरी। नहीं, या तो ये कट आउट हो गया, मैं आपको पढ़ाऊंगा। सर कट आउट होगी, कट आउट होगी। कट आउट हो जाएगा। जी जी सर। और अगर ना हुआ? सर क्यों नहीं होगा सर? डक्की भाई। अच्छा चलो। सर वैसे मैंने अभी डक्की भाई का व्लॉग देखा, उसके ऊपर जादू हो गया। चुप है। अच्छा सर, सॉरी। ये देख रहे हैं? जी जी सर। इसको सर मैं रेड ये रेड ना करें। हाँ, तो उस लिहाज से आपने बकवास करनी है। टू बहन जो 2 दिनों से हमसे एक टॉपिक नहीं खत्म हो रहा कांडू। एस अकेड भाई 10 दिन लगते हैं एक टॉपिक को खत्म होने में। एकेडमी के अंदर। हम्म। MBS एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे बच्चों को, और हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं तो हम लोग इसलिए अलग-अलग लेसन्स ले रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है सिर्फ एक बच्चा हमारे पास जाहिल सा आता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्या पढ़ेंगे हम? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेक्चर 2। जियो बहुत लंबा है यार, छोड़ो। लेक्चर नंबर 2। सर वैसे आप इतने गरीब हैं कि आपके पास वो लिखने वाला पैड भी नहीं है। क्या बोले? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं, क्या बोला आपने? कुछ नहीं सर। कुछ कह मत दियो, चुपचाप बैठ जा। समझ आ गई आपको? जी सर। अलग ही लेवल का गुस्सा आ जाता है जब ये नजर आते हैं। अच्छा, सबर। कंट्रोल करने तो सबर करो। अच्छा, पढ़ाना शुरू करो। तो बस एक बात है सर, वैसे ये गुस्सा आपने उस दिन दिखाया होता ना। नहीं छोड़े छोड़े, चलें शुरू करें। नहीं, अब आप बात करें, बात कंप्लीट करें। नहीं नहीं, छोड़े। वो कट करना पड़ेगा फिर। क्या आप बोले ना, आप क्या कह रहे थे? नहीं नहीं, फिर मुझे कटिंग करनी पड़ेगी वीडियो में। सर, सर जिंदे हैं आप? सर। अच्छा, लेक्चर नंबर 2 अभी से स्टार्ट हो रहे हैं। फजूल से बच्चे आ जाते मुझे तंग करने। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था फनान, याद है आपको? सर हम लेंथ ऑफ दी नहीं, लेंथ। शट अप। आपको स्ट्रेट लाइन पता है क्या होता है? जी सर। अच्छा, स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला आता है आपको लाइन की इक्वेशन का? जी, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। y is equals to एम mx एक्स प्लस सी। प्लस c। अच्छा, इधर m क्या होता है? सर एम स्लोप ग्रेडियंट कुछ भी कह सकते हैं आप। स्लोप या फिर क्या है? ग्रेड सर, स्लोप की स्पेलिंग गलत नहीं है? नहीं, या पे ग्रेडियंट। इसका फॉर्मूला आता है आपको स्लोप या ग्रेडियंट का? जी। क्या होता है? वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ओ सॉरी, वाई थोड़ा वन। चूतिया है सॉरी क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स 1 एक्स+1 x1 प्लस एक्स वाई। सॉरी, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई y1 प्लस y2। नहीं, ग्रेडियंट का होता है m is equals to y2 माइनस y1 सर डिवाइडेड मैंने बाय यही बोला, मगर एक्स ऊपर रख दिया x2 था। माइनस x1। हाँ, उससे गलत हो जाता है, कभी ऐसे नहीं करना। अच्छा। क्या फॉर्मूला है? y2 माइनस y1 ओवर है y2 x2 प्लस x1। अच्छा, उसके बाद ये c क्या है? सर ये y इंटरसेप्ट है। क्या ये? y इंटरसेप्ट। इसका फॉर्मूला आता है? ये हमने कल नहीं किया था। सर ये नहीं किया। ये पेंडिंग है, अभी मैंने आपको कराना है। ये कंटिन्यू टू बी कंटिन्यू, इसको हम ले जाते हैं एरो के साथ इधर।
ठीक है। बाकी मैंने आपको क्या कराया था, आपको लाइन पता चल गया क्या होता है, आपको पता चल गया अगर हमें ग्राफ के अंदर ग्रेडियंट निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं, स्लोप कैसे निकालने एक लाइन का, ये लाइन है तो उसका स्लोप कितना है, इसका ग्रेडियंट कितना है, कितनी स्लोप है, सही है, आपने वो निकालना सीख लिया। अगर अब आपसे अगर पूछा जाए कि इसकी ये ए से बी तक जो लाइन है इसकी डिस्टेंस निकालें, कैसे निकालेंगे आप? सर वो ग्रेडियंट का फॉर्मूला। ग्रेडियंट का फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। जी, डिस्टेंस का, स्पीड ओवर टाइम। नहीं, स्पीड ऑफ नहीं, इधर डिफरेंट होता है। जी लाइन का डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ये देखो स्क्वायर रूट डाला, ब्रैकेट के अंदर आप डालोगे x2 माइनस x1, फिर आप स्क्वायर रूट डालोगे सब पे, फिर आप प्लस डालोगे, फिर ब्रैकेट में आप y2 माइनस y1 ब्रैकेट डालोगे और होल स्क्वायर। ये है लाइन का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। अगर आपने क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि यार इस लाइन का डिस्टेंस मुझे बताओ, तो आप कैसे निकालोगे? अब ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकालोगे, ठीक है? जी सर। समझ आ रहा है आपको? जी। ये ग्रेडियंट का है, ये डिस्टेंस का है, ये लाइन की इक्वेशन है, ठीक है? इसके बाद आपसे ना सवाल के अंदर पूछा जा सकता है मिडिल पॉइंट, याद है मिडिल पॉइंट? जी जी। मिडिल पॉइंट या फिर कोई भी पॉइंट, ये बस पॉइंट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है? यूजुअली मिडिल पॉइंट होता है, लेकिन इधर भी पॉइंट हो सकता है, इधर भी पॉइंट हो सकता है, उसके लिए मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला यूज होता है। उसका फॉर्मूला अब आप पूछ रहे होगे क्या है, क्योंकि आप हो जाहिल और मैं क्या हूं दुनिया का सबसे स्मार्ट आदमी, तो मैं आपको सिखाऊं। जी। mp इज इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट। अब ये आपका फॉर्मूला है क्या निकालने के लिए? मिडिल पॉइंट निकालने के लिए। पॉइंट कोई भी लाइन के ऊपर पॉइंट अगर आपको निकालने का क्वेश्चन के अंदर कहते हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया? जी सर। इसके बाद आप सोच रहे होंगे अब तो सारे फॉर्मूला हो चुके होंगे, अब क्या रहते हैं? नहीं, सारे नहीं हुए। कल आपको एक और पढ़ाया था अगर आपको याद है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाय सेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है, इस पर पहले बताओ होता क्या है ये? सर ये होता है कटिंग करना, मतलब किसी लाइन पे किसी भी 90 डिग्री, 90 डिग्री। लाइन पे भी किसी पॉइंट पे अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करे ना या कट करे और 90 डिग्री 90 बन डिग्री जाए बने। तो इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जी। क्योंकि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होता है कि बिल्कुल ही ऑपोजिट, सही है? ये इसका बिल्कुल ही परपेंडिकुलर है, बिल्कुल ही इसका ऑपोजिट है, ठीक है? इसके ऊपर है, समझो, समझ आ रही है? जी। परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। हाँ। इसका फॉर्मूला आप पूछ रहे होंगे क्या है, पहले सुनो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको एग्जामिनर कह देना ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, पहले तो आप निकालोगे मिड पॉइंट, ठीक है? मिड पॉइंट बता दो। सर आपकी आवाज बहुत लाना, सॉरी आपकी आवाज बहुत घटिया आ रही है। क्या? सर आपने माइक खराब कर दिया। आवाज आ रही है? जी सर। मोहम्मद एकेडमी के अंदर कभी गालियां नहीं देते बेटा। जी। अच्छा, पहले आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए मिड पॉइंट चाहिए, सही है? दूसरा आपको चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए स्लोप या ग्रेडियंट, सही है? हम स्लोप लिख देते हैं। क्यों? अभी आपको समझ आएगा क्यों। मिड पॉइंट क्या होता है? लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट, उस पॉइंट के अपने कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो आपको ढूंढने होते हैं। क्या होते हैं? एक्स और वाई, ठीक है? एक्स और वाई ये आपको रिक्वायर्ड होते हैं ढूंढने के लिए मिड पॉइंट पे। ये आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं मिड पॉइंट के, समझ आ रही है आपको? स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है उस लाइन का कितनी गहराई है, कितना स्लोप है, कितना वो है, क्या कहते हैं उर्दू में स्लोप को क्या कहते हैं? चढ़ाई, कितनी चढ़ाई है, कितनी स्लोप है, कितना ज्यादा वो है, बस स्लोप। समझ आ रहा है ना? स्लोप, स्लोप समझ आ रहा है ना क्या होता है? स्लोप ढूंढना आपको, ठीक है? ये भी आपको रिक्वायर्ड है। अब आपको बताते हैं क्यों। क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, वो है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m ब्रैकेट
x माइनस x1। अब आप सोच रहे होंगे इधर ये y क्या है ना? जी ये आपको अच्छा बेसिक, अब आपको स्टार्टिंग वाला आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना होगा। ये थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, बहुत मुश्किल अगर आप जाहिल हो। पहले y इज इक्वल टू mx प्लस c याद रखो। जी क्वेश्चन के अंदर ना हमेशा आपको कहते हैं इक्वेशन बनाओ। ये बेसिक इक्वेशन होती है, लाइन की इक्वेशन, सही है। ये बनाने के लिए आपको हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है जब तक आपको ग्राफ नहीं दिया जाता, सही है। आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो, इसको कहते हैं y इंटरसेप्ट फॉर्म। y इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला y इंटरसेप्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है और ये वाला फॉर्मूला आपके उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आप पूछ रहे हो कि कैसे, पूछ रहे हो ना? जी सर। अब देखो ये फॉर्मूला का मतलब क्या है, पहले ये जो y है ना, ये आपकी इक्वेशन वाला y है। ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये आपको ढूंढना है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब आप सोच रहे हो ये y1 क्या है और ये x1 क्या है? सर एक्स वाई वाई वन वो है जो ग्राफ के ऊपर हमें पता होगा। नहीं, ये है मिड पॉइंट जो हम ढूंढेंगे, जो हमने बोला था ना, मैं रिक्वायरमेंट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढने के लिए या y इंटरसेप्ट ढूंढने के लिए, वो इसलिए है मिड पॉइंट हमें रिक्वायर्ड। मिड पॉइंट इसलिए रिक्वायर्ड है, मिड पॉइंट के जो दो हमारे पास x1 और y1 है ना, वो इधर आएंगे, y1 इधर आएगा, x1 इधर आएगा, और x और y हमने वैसे ही ढूंढना है, ये हमें गिवन नहीं होगा, ये हमने ढूंढना है। y1 और x1 हम ढूंढेंगे मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके, जो आपको आता है अब, सही है। ये क्या है? ये आपका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, ठीक है। और ये सोच रहे होगे क्या है ना, सोच रहे हो ना, ये स्लोप, ग्रेडेड ये स्लोप है। ये आपने ढूंढ लिया पहले, इसलिए अब आपने फॉर्मूला में ऐड किया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब लेट्स से ये हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। हमारे पास, हमने मिड पॉइंट ढूंढ लिया, मिड पॉइंट की हमारे पास वैल्यू आई है 2 और 6, ठीक है, ये हमारा मिड पॉइंट है। और हम लोगों ने अपना ये भी ढूंढ लिया, सही है, स्लोप भी ढूंढ लिया, ये भी y इंटरसेप्ट का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं स्क्वायर, ये y इंटरसेप्ट है, ठीक है। हम लोगों ने हमारा ग्रेडियंट भी ढूंढ लिया, ग्रेडियंट क्या था? 2, सही है। 2 क्या हमारा है? ग्रेडियंट, समझ आ रही है? 2 ग्रेडियंट आ गया, इतनी समझ आ रही है आपको? जी अब हम इसको इक्वेशन में डालते हैं, सही है। ये x है और ये y है, तो क्या करेंगे, y का y ही रहेगा। मिड पॉइंट क्या थे? x1 और y1 मिड पॉइंट थे, ठीक है, समझ आ रही है आपको? अच्छा, तो y माइनस 6 इज इक्वल्स टू m, क्या था हमारे पास? ग्रेडियंट क्या है? 2 ब्रैकेट x क्या है? कोई फाइंड करेंगे ना। हाँ, x1 क्या है हमारे पास? 6 2, ये x होता है पहला वाला, दूसरा वाला y होता है, ठीक है। जी सर। अब हम क्या करेंगे, हमने ना इसको, इस इक्वेशन को ना, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको इस इक्वेशन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे इन दोनों को, ब्रैकेट्स को, तो किस तरह होगा, y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय x क्या होगा? 2x। 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 क्या होगा? 4, माइनस 4, ठीक है। अब ये आपको लग रही है ये वाली फॉर्म, जी y इज सर। इक्वल्स टू mx प्लस c, लग रहा है ये? जी सर। नहीं लग रहा। नहीं बताऊं सर। क्यों नहीं लग रहा? जी क्योंकि सर। ये 6 इधर है, y अकेला होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, 6 को उस साइड पे ले जाओगे, वो प्लस हो जाएगा। y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 प्लस 6। अभी आपको ये वाली इक्वेशन लग रही है? जी सर। नहीं लग रही, क्योंकि ये जी दो सर। वैल्यूज हैं, ये जी एक है, सर। प्लस c एक है, जी तो माइनस 4 प्लस 6 हो जाएगा 2, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 2। जी अब ये लग रही है ये वाली वैल्यू, जी सर। ये हुई ना बात। अब ये पहला कॉन्सेप्ट हमारा, सही है, ये सॉल्व हो गया सर अब। ये सॉल्व हो गया। ये कब होता है, जब हमें y इंटरसेप्ट वाली फॉर्म यूज करनी होती है, जब आपके क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन के एग्जांपल समझाऊंगा, अभी आप समझो ये फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, ठीक है सर। समझ आ गया। मैं आपको क्वेश्चन के एग्जांपल देख के बताऊंगा, तब आपको समझ आएगी कब कब इस्तेमाल करना होता है इसको। जी जी। अभी बस आप फॉर्मूला सीखो। अब एक और फॉर्मूला हमारे पास आता है, यही फॉर्मूला, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट होगा। क्या फॉर्मूला था ये सारे फॉर्मूला ना मैं एंड में पूछूंगा, याद होने चाहिए। वरना तो इतने पर y क्या, कुछ नहीं सर। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m ब्रैकेट x माइनस x1। ये समझ आ रही है जी सर। कॉन्सेप्ट?
ये किसका था? y इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको कहते हैं y इंटरसेप्ट फॉर्म। लेकिन यही फॉर्मूला जब आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढना होता है ना तब भी इस्तेमाल होता है। परपेंडिकुलर क्या? बाइसेक्टर। सही है, समझ आ रहे हैं? इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। कैसे? अब वही रिक्वायरमेंट्स है हमारी, पहले हमें ढूंढना है मिड पॉइंट, दूसरा हमें ढूंढना है स्लोप, ताकि हम इसके अंदर डाल सकें। सही है, लेकिन एक फर्क आ जाएगा। जो आप m देख रहे हो ना, जो आपका इसका ग्रेडियंट है, क्या है? स्लोप। ये हो जाएगा हमारा इनवर्स, और साइन भी चेंज हो जाएगा। इनवर्स रेसिप्रोकल। क्या होता है इनवर्स रेसिप्रोकल, आप पूछ रहे होगे। अगर हम लोगों ने अपनी वैल्यूज गिवन थी 5, 3 और 6, 7, x1, y1, x2, y2। अब हम लोगों ने फॉर्मूला डाला ग्रेडियंट का, और हमारा ग्रेडियंट आ गया 2। सही है, क्या आ गया? ग्रेडियंट 2। अब अगर हमारा y इंटरसेप्ट फॉर्म होती, उसमें तो हम ग्रेडियंट की जगह सीधा 2 लिख देते। लेकिन जब हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढना है ना, परपेंडिकुलर क्या मतलब? बिल्कुल ही उलट हो गया। तो इसका मतलब इधर जो ग्रेडियंट होगा हमारा, वो भी फर्क होगा। कैसे? इनवर्स रेसिप्रोकल जो मैंने आपको अल्फाज बोला था ना, वो रैंडम अल्फाज नहीं था। देखो इधर 5 हमारा ग्रेडियंट आया ना, तो अगर हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में डालने की कोशिश करेंगे ना, वो इस तरह का कुछ हो जाएगा। 5 इज इक्वल्स टू, अगर पहले 5 था ना, तो हो जाएगा माइनस, साइन चेंज होगा पहले, और उलट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। समझ आ रही है? अगर यहाँ पे होता 1/5, तो क्या हो जाता? -5। क्यों? पहले रेसिप्रोकल होता। देखो 5 ऊपर आ गया, अब साइन इधर प्लस था ना, साइन चेंज होगा और माइनस बनेगा। अब ये हमारा ग्रेडियंट है -5। समझ आ रही है आपको? जी सर। ये फर्क होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। बाकी सारी वैल्यूज आप डालोगे। सही है। अब अभी आप ये बस किस तरह करते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा इसको। समझ आ रही है? बस ये सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए। ये सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये सारा लिखा है आपने? जी दिखाओ। सर, दिखा नहीं सकता, फिर कट करना पड़ेगा। नहीं लिखा ना? लिखा तो है मैंने, लिखा है। पक्का? यस। अच्छा, अब आपका टाइम है, आपने याद करने हैं ये। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस में। मैं सारे फॉर्मूलाज यहाँ एक आखिरी दफा लिख रहा हूँ, ये सारे याद करो। एक याद करो, मिडिल पॉइंट इज इक्वल्स टू x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका किसका फॉर्मूला है? मिडिल पॉइंट का। मिडिल पॉइंट। अब लाइन के इक्वेशन का, लाइन केला खाएगा। अब अगला फॉर्मूला है, सॉरी सर, गलती से लीव कैसे किया? गलती से हो गया सर, क्लिक हो गया था। शुक्र है गुस्सा नहीं आ रहा आज मुझे। अगला फॉर्मूला डिस्टेंस का है, लाइन की डिस्टेंस का। वो है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया, लाइफ में कुछ बंद कर। है, अगर ऐसा है तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? ये ग्रेडियंट का फॉर्मूला, ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सही है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर y इंटर। मम्मा ये एसर का जो लैपटॉप है ना, ये बेस्ट स्पेसिफिकेशंस है, इसके अंदर सब कुछ बेटा, इसके ऊपर तो गेमिंग लैप। आप गेमिंग क्यों यार, वो बस नाम के लिए गेमिंग है यार। मेरे को नहीं रहना इस घर में, मैं मरना चाहता हूँ। मैं नहीं रह सकता इस घर। पर बेटा क्या हो गया, इस क्यों चाहिए तुम्हारे को? मम्मा मैं साइड बाय साइड कोडिंग कर रहा हूँ। मम्मा ये एसर का। सॉरी सर। अब नहीं लगना चाहिए। स्लोप, ये आपका स्लोप है। सही है। और अब अगर आपको
बंद कर गलती से होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर फलाने से ढूंढना है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसके लिए भी ये सेम फॉर्मूला यूज होगा। क्या फॉर्मूला है? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस। मैंने ना एक चीज नोटिस अबे की इधर है, देखना जैसे फलाने, सुन यार, मैं मजाक नहीं कर रहा तेरे साथ, सुन x1 सही है, पढ़ाई के वक्त नहीं शुक्र लगाया। ये हमारा मिड पॉइंट है, वही रूल इस्तेमाल होगा। ये हमारा ग्रेडियंट है, स्लोप। बस इसमें स्लोप हमारा क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय y, इनवर्स और साइन बदल जाएगा, ठीक है। इसका सिर्फ ये फर्क है, बाकी और कोई फॉर्मूला नहीं है। इतने ही फॉर्मूला है पूरे हमारे कॉन्सेप्ट में जो यूज होंगे। बस एक चीज याद रखना, अगर क्वेश्चन के अंदर कभी पैरेलल पूछ लिया ना, पैरेलल लाइन का ग्रेडियंट बस हमेशा सेम होता है। ग्रेडियंट पैरेलल का मतलब पता है? जी जी। मतलब एक लाइन अगर यहाँ जा रही है ना, ग्राफ के ऊपर इस तरह कट कर रही है, देख ग्राफ अगर इस तरह का है ना, और एक लाइन इस तरह कट कर रही है, और तो इसका पैरेलल होगा बिल्कुल उसके ऊपर से वहीं से कट कर रही है। बस पॉइंट्स अलग होंगे लेकिन सेम स्लोप होगा। देखो स्लोप सेम है ना, ग्रेडियंट सेम है, लग रहा है ना कि इस तरह स्लोप सेम है। इस तरह और इस तरह तो नहीं है ना, नहीं। वो बहुत ऊपर हो रही है, इस तरह सेम है ना ग्रेडियंट। जब भी पैरेलल लाइन होती है इसका ग्रेडियंट सेम होता है, जब इस तरह होती है परपेंडिकुलर तब ग्रेडियंट डिफरेंट होता है बिल्कुल ही। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, y इज इक्वल्स टू माइनस वन बाय वाई, बिल्कुल इन्वर्स कर देते हैं, सही है, बिल्कुल उलट कर देते हैं। अब ये सारे फॉर्मूलाज देख और लिख, बताई नीचे करते रहूंगा और याद कर। लिखे में मैंने सारे लिखे हुए ये हर एक, वाई इंटरसेप्ट का सब कुछ हाँ सारे लिखे हैं। याद कर। तेरे पास अब 5 मिनट है। अच्छा माया भाई, क्वेश्चन तूने फॉर्मूलाज गायब कर दिए तो मैं देखूँ कहाँ से? तूने लिखे हुए हैं ना, मगर मैंने रजिस्टर बंद किया हुआ। तो रजिस्टर खोल ना, याद कर वहां से। तो तू इधर से दिखा देना सामने सामने। नहीं नहीं, रजिस्टर से खोल। 5 मिनट का टाइम है, फिर मैं पूछूंगा तेरे से और देखे बगैर सुना दे, जी जी ट्रस्ट। तेरी भलाई के लिए। सर ये क्या कर रहे हैं आप? चुप। सर इजी है, कर लिया मैंने। कॉपी बंद कर, झूठा बोली। सर आपको मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं नहीं है ना, बैठ जो, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा अब तू सुना मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला। है। x1 माइनस x2 ओवर 2 ब्रैकेट गलत भी आता है। गलत। जी x1 ब्रैकेट। रुक x1 जाओ, प्लस x2 है, प्लस है। सबर कर लो ना तुम। यू आर नॉट लेटिंग मी स्पीक एंड यू आर बार्किंग। अच्छा बोल, मैं लिखता हूँ जो तू कहेगा, मैं एंड में बताऊँ। ब्रैकेट x1 प्लस x2 ओवर 2 और वो कोमा। देख अल्लाह की कसम नहीं देख रहा। नहीं अल्लाह की कसम। y1 प्लस y2 ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज। अल्लाह की कसम एक दफा भी नहीं देखेगा, अभी खुदा की कसम नहीं देगा। नहीं देखेगा। अच्छा डिस्टेंस का बता लाइन के। वो जो अंडर रूट वगैरह नहीं हम डालते, बड़ा सा वो डालो। हाँ अब ब्रैकेट डालो। x1
प्लस x2 ब्रैकेट क्लोज करो, ऊपर वो डालो, हाँ ये आगे लिखो y, ब्रैकेट भी डालना, y1 प्लस y2 ऊपर ब्रैकेट वो क्लोज गलत। करके, कैसे? ये फॉर्मूला है, डिफरेंस हमेशा याद रखना वरना आंसर गलत आएगा। अच्छा याद करो भी। सही तो बताया बस। ये देख माइनस और x1 x2 की लोकेशन, y2 y1 की लोकेशन माइनस, बीच में साइन नहीं डाला, इधर साइन आता है, सब कुछ गलत बताया तूने। कर 5 मिनट है, सब कुछ याद कर यार, सही तरह याद कर। सही नहीं, मैंने माइनस ही, मैंने यहाँ पे प्लस ही लिखा है रजिस्टर पे। तो तूने तू तेरी गलती है ना। रुक एक समय फोन चार्जिंग पे लगा कर आ रहा हूँ, तब तक कर। हेलो। हाँ हाँ कर लिए। कर फोन यूज कर रहे तू? नहीं। यार अपना ने सुबह के वक्त ही पढ़ा करेंगे यार, ये रात को बड़ा मुश्किल होता है। क्यों, क्या हुआ? सुबह का अच्छे खासे लौके में होते हैं, जल्दी आओ, ये पढ़ना है। हेलो, पर मैं याद कर रहा हूँ। तू फोन यूज कर रहा है, आवाजें आ रही रील की। पागल है। अपना ने नहीं करे यार, टाइम नहीं है मेरे पास, मैंने सोने चले जाने। x2 minus x1 3 बजे तक सोने जाना है मैंने, जल्दी कर। या तो इसका फलाने ने बोला कर, बैंड जो वो सारा कट करना पड़ता है फिर मुझे बैठ के, क्यों? क्योंकि मुझे बैठ के अपलोड करनी होती है। तो तेरा नाम नीचे लिखा हुआ है तेरी मीट के अंदर, अफनान नहीं। अब ये सारी बातें भी मुझे कट करनी पड़ेगी बैंड जो, कौन सी? ये जो हम बातें कर रहे हैं अभी। कौन सी बात है? x2 minus x1 plus y2 minus y1 ब्रैकेट क्लोज, ऊपर स्क्वायर मिड पॉइंट का बचाता है, y minus y1 equals to m x1 minus x2। हो गया मुझे याद। नहीं होगा सही तरह कर, सब कुछ कर। लिख, लिख के कर। पागल है। कौन मुझे माया है? अभी मुझे सर सभी मैसेज कर रहे हैं, मैं क्या करूं? अच्छा, y2 minus y1 ऊपर स्क्वायर minus y2 minus y1 मिड पॉइंट कौन था, x1 plus x2 over 2 x y1 plus 2 over 2 और ग्रेडियंट का है y equals to mx plus c, उसके बाद y minus y1 equals to m ब्रैकेट x1 plus x2 x minus x1। हो गया मोहम्मद, हो गया, मुझे बता रहा हूँ, ट्रस्ट। तो खुद क्या? रिलेट हो गया मेरा। अच्छा बता डिस्टेंस का। वो बड़ा वाला वो डाल, ब्रैकेट
हाँ y2 क्या oh sorry x2 मैं चमाड़ मारता है अभी हो गया oh sorry my bad x2 minus x1 ऊपर ब्रैकेट क्लोज और वो डालो प्लस जो x के साथ किया वही y के साथ कर ठीक है मिडिल पॉइंट दो x प्लस x सॉरी x1 प्लस x2 क्या हुआ देखिए बगैर करी प्लीज हाँ x2 over 2 कोमा y1 प्लस y2 over 2 अच्छा अब बता तू लाइन का इक्वेशन का लाइन के इक्वेशन का होता है y माइनस y1 माइनस अबे वाई लाइन की इक्वेशन का अच्छा y इक्वल्स टू mx प्लस c याद रखियो ये चीजें बोली ना हम्म परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का बता वही है y माइनस y1 इक्वल्स टू mx m ब्रैकेट x से पहले अबे x हाँ ये क्या गलत लिख रहे हो तुम मिटाओ हाँ हाँ अब लिखो x माइनस x1 ब्रैकेट क्लोज ये y1 और x1 क्या होता है ये तो हमें ढूंढ नहीं ये तो हमें मिड पॉइंट से पता चलेगा ना तो हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या दो चीजें चाहिए होती हैं हमें वही मिड पॉइंट और ग्रेडियंट को उल्टा कर दो क्या उल्टा कर दो वो बाय यार वो जब हमने मल्टीपल डिवीजन होते तो उसको मल्टीप्लाई नहीं करते रेसिप्रोकल लेना होता रेसिप्रोकल लेना होता है अगर 5 हुआ तो क्या करेंगे 1/5 और अगर हमारे पास -7/6 हुआ फिर क्या करेंगे -7/6 है हाँ फिर क्या इसको करेंगे उल्टा करो ना 6/7 हो जाएगा साइन का क्या होगा प्लस हो जाएगा ना अच्छा सही है और वाई इंटरसेप्ट का क्या फॉर्मूला होता है सेम ही है बस m उल्टा नहीं होगा हाँ सही है अच्छा और क्या है ग्रेडियंट का क्या है वही y इक्वल्स टू mx प्लस c क्या ग्रेडियंट ओ का सॉरी x1 प्लस x2 ग्रेडियंट m इज इक्वल्स टू x1 x1 प्लस x2 प्लस x2 ओवर ओवर y1 ओवर y2 y1 ओवर y2 अबे नहीं अबे वो प्लस y2 अच्छा अच्छा प्लस y2 गलत कैसे ये होता है चूतिए ये देख m कभी भी लोकेशंस नहीं बदलते अच्छा x2 प्लस x1 नहीं y2 प्लस y2 प्लस माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यार मैंने आज तक यही पढ़ा कि ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c नहीं वो ग्रेडियंट नहीं होता y इक्वल्स टू mx प्लस c वो लाइन का इक्वेशन होता है ग्रेडियंट ये है y2 माइनस y1 x2 माइनस 1 याद कर बैठ जो फिर यार मैं बताऊँ बार बार मेरे दिमाग में वो याद है क्योंकि सर हमारे भी ये बोलते हैं कि ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c वो ग्रेडियंट का नहीं है वो लाइन की इक्वेशन का है ओके मैंने फिर गलत सुना उसके अंदर m जो होता है वो ग्रेडियंट होता है ठीक है कर लिए x2 माइनस x1 ओवर x2 माइनस x गलत y2 माइनस y2 माइनस यार वो मेरा अपना तरीका है शट अप जी जो जाहिल हो गया मेरा चलो को ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया ना हाँ पूरा टॉपिक हो गया नहीं पूरा नहीं हुआ बेसिक्स हुई अभी कल बाकी करेंगे अभी इसके क्वेश्चंस करेंगे ये जो अभी पढ़ा है यार सर ये एक इशू है ना क्या I have this हफ्ता टाइम to do that book सारी बुक yes सारी बुक हो नहीं सकती like minimum page 70 पेज 70 तक भी नहीं हो सकता एक हफ्ते में I need to do it वो जब मैं नहीं होऊंगा तब तुम करोगे सुबह उठ के करो जब भी करो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तुम करो sir I can't do it without you नहीं तुम करो अभी मैं जाऊंगा तो तुम करोगे no जी sir no कैसे help me sir यार कैसे करो हम लोग अपना पढ़ रहे हैं हम लोग चैप्टर खत्म करके पास पेपर करते हैं तो सर ने तुम्हें अलग काम दिया तो होमवर्क एकेडमी का मेरा भी एकेडमी का होमवर्क है लेकिन वो अलग करना होता है sir see we both do that workbook sir said A star walla
अबे यार लेकिन हम लोग कुछ और काम कर रहे हैं ना। How should I explain this to my sir? बताओ उन्हें कि मतलब वो हम लोग कुछ और कर रहे हैं, वो मेरे पे कभी यकीन ही नहीं करेंगे कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो उन्हें YouTube वीडियो दिखा देना। ये तो पागल है। इसमें क्या दिखाई ना, सही है। तुमने वैसे भी दिखा ही दी, अब तो क्या फिर दिखा दे। तो लगता है वो हमारी सारी वीडियोस देख रहे हो। उन्हें बोला ये देखे पढ़ रहे थे हम जन। सही है, मगर वो कहेंगे काम किधर है, मैंने तुम्हें काम दिया था। बोली ना वो ये कर रहे थे, टाइम ही नहीं मिला बाकी करने का। ओके गो, आगे क्या कर रहे हो? सबर अभी करा रहा हूँ, सबर कर। तो ये मोहम्मद वो जवेद लड़का नहीं है? कौन? जवेद, हाँ जावेद। वो जो डांस की मेहंदी वेंदी होगी, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो करता रहता है। हाँ पता है क्या हुआ उसको। उसने अपने शादी की रिवील की है 2050, और वो कभी उसकी रील आई है कि वो ससुराल जा रहा पता है बैठ के। है। यार fuck this। यार वैसे हिम्मत नहीं हो रही भी और पढ़ाने की, थक गया हूं मैं। यार मोहम्मद जिस तरह फेल हो जाएंगे। यार तू आता बैठ चुप लेट है यार, 12 बजे आता ना हम पढ़ते। तू जाता है फिर मैं जाता हूँ, फिर तू जाता है। नहीं वैसे बारह आज से तो तीन थोड़ा हो टाइम गया। आज मैं गया ही जिम बहुत लेट हूँ ना। क्यों गया है बैठ जो ना जाता, यार हम पढ़ लेते। बताता हूँ ना, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं नहीं, तो ये बताओ, फिर रिकॉर्डिंग ऑफ करके तुम्हें बताता हूँ। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे, अब इसको नहीं पढ़े। नहीं पढ़ रहे? ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।